देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया में चितबड़ा गांव के अमर शहीद वृंदावन तिवारी के बलिदान को लोगों ने किया याद, किए साथ ही शिलान्यास भी हुआ। अब खबर विस्तार से। बलिया के चितबड़ा गांव में अमर शहीद वृंदावन तिवारी के बलिदान को लोगों ने याद किया और उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की। 23 अगस्त 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद नगर पंचायत चितबड़ा गांव के अमर शहीद वृंदावन तिवारी की शहादत को याद करने के लिए एक भव्य बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि स्वतंत्रता सेनानी रामविचार पांडेय ने कहा कि लाखों शहीदों के बलिदान की रक्षा के लिए भारतीयों को जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और उनकी याद में हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। कार्यक्रम में दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री, पूर्व मंत्री नारद राय, उपेंद्र तिवारी पूर्व मंत्री और अन्य तमाम नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को हमें नहीं भूलना चाहिए और उनकी याद में हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान शिलान्यास भी हुआ, जिसमें शहीद वृंदावन तिवारी की याद में एक स्मारक का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर तमाम लोग उपस्थित थे और उन्होंने शहीद की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमाम नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया भी दिए और शहीद वृंदावन तिवारी की शहादत को याद किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और उनकी याद में हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। बलिया बलिदान दिवस 19 अगस्त को बलिया में होता है। 18 अगस्त को बैरिया में कौशल किशोर जी के नेतृत्व में जो बलिदान हुए थे उन पर मनाया जाता है। और 23 अगस्त को बलिया में सुखपुरा और चितबड़ा गांव में शहीद वृंदावन तिवारी जी शहीद हुए थे। उनके शहीद दिवस पर यहाँ आयोजित कार्यक्रम हो रहा था। इसमें माननीय नगर पालिका अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी, पूर्व मंत्री माननीय नारद राय जी और नगर पालिका के सभी पूर्व अध्यक्षों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज हम लोगों ने शहीद वृंदावन तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए और जो समय के शहीद परिवार है या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को सम्मानित करने का काम। आज के दिन चितबड़ा गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के आज के दिन आपके द्वारा कहा गया? देखिए, चितबड़ा गांव की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चितबड़ा गांव में एक बार ऐसी स्थिति आई थी कि जब यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत की जो बैंड बाजा जा रहा था और एक बुजुर्ग अपने पोते को लेके जा रहे थे और पोते ने कहा, छोटा बच्चा था, कि बाबा इस बैंड को बजवा दीजिए। और उन्होंने उस समय के अंग्रेजी सेना को रोक करके यहाँ के लोगों ने उस बैंड को यहाँ बजवाया, जिसके कारण में पूरे चितबड़ा गांव को अंग्रेजों ने लूट लिया। देश की आजादी में चितबड़ा गांव नगर पालिका का बहुत बड़ा योगदान है। और धार्मिक में भी जो भारतीय जो हमारे धर्म व्यवस्था है उसमें भगवान विश्वामित्र के यहाँ पर उनकी पावन स्थली रही है। वहाँ यहाँ पर वो आपने बहुत दिनों तक यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ अपना समय बिताया है। और इसलिए यहाँ के लोग कोई भी मांस मदिरा तक नहीं खाते। इस मार्केट में ऐसा एक शहर है, नगर है, जहाँ पर कोई भी अंडा भी नहीं बिकता है। ये इस युग में इस तरह का कोई शहर होना ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। ये धरती है चितबड़ा गांव, जहाँ पर हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। कितने क्रांतिकारी परिवारों को रखा गया? अब इसकी गिनती तो मैं नहीं कर सकता हूँ। 32 परिवारों। मेरा नाम मनोज सिंह है। विधानसभा सागरपाली मंडल का पूर्व मंडल अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास रहा है। कार्यक्रम को लेकर जिस तरह आज यहाँ पे स्मारक समिति का कार्यक्रम पंडित वृंदावन तिवारी के शहादत दिवस पर आज जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें नगर पंचायत चितबड़ा गांव के समस्त नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के विशेष करके जनपद के कोने कोने से आए हुए सभी पदाधिकारी
और पूर्व मंत्री नारद राय जी जो आकर के इस कार्यक्रम में चाँद लगाए हैं इस नगरवासी के स्वागत अभिभूत हुए हैं हम सभी कार्यकर्ता। ये देखा जा रहा था बलिया शहर से लेकर सुखपुरा होते हुए चित्रा गांव पर रैली आई, क्या कहेंगे? बहुत उत्साह और सबके अंदर देखने को मिला। फेफना विधानसभा में इतना कभी उत्साह नहीं देखा गया। नारद राय जी के नाम पर एक फेफना में इतना वेग आया है, पूरे जनपद में या पूरे पूर्वांचल में इनको लोग मानते हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक किसी भी सीमा तक जाने वाले मंत्री हैं, नेता हैं। और आज का कार्यक्रम यह तय कर दिया है कि फेफना विधानसभा का नेता उपेंद्र तिवारी नहीं बल्कि अब नारद राय है और समय उनका था बीत चुका है, आने वाला कल नारद राय का है। आज रैली निकली और काफी लोग आज शहीद वृंदावन तिवारी जी की शहादत दिवस पर नगर पंचायत चितपड़ा गांव की तरफ से एक भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आपने देखा हजारों की तादाद में लोग हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के सड़क पर शहीदों को नमन करते हुए अमर रहे जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते हुए सभा स्थल पर आए, श्रद्धांजलि दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी ने शहीद परिवार को और सेनानी परिवार को सम्मानित किया। ये देखा गया है बलिया जिले का सुखपुरा होते हुए आज शहादत दिवस थी और शहादत देने के पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था मंगल पांडे जी ने। उनको याद किए बिना न आजादी और ना ही बलिया बची कर सकता है। हम लोगों ने मंगल पांडे को माला पहनाया, चंद्रशेखर आजाद जी को पहनाया, रामदेव ओझा जी को पहनाया, कुंवर सिंह को पहनाया और सुखपुरा में जो शहीद हुए थे उनको नमन किया। चित्र लगा हुआ है, इसमें कोई राजनीति नहीं थी, एक श्रद्धा थी अपने पुरखों के प्रति, अपने शहीदों और सेनानियों के प्रति। और तो लोगों का उत्साह कहने से बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत चलिए, इसके लिए आपको भी धन्यवाद और जनता का बहुत बहुत दिल के गहराइयों से आभार। और मैं फिर भरोसा दिलाना चाहता हूँ लोगों का, अगर हमारे ऊपर भरोसा है तो उनके भरोसा पर खरा उतरने का काम करा। ग्राम आज 23 अगस्त है, वहाँ पे स्मारक समिति पे मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आज? बधाई देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि जब से कोपा सभी आज दिन भर का कार्यक्रम के सम्मान में कदम चौराहा से होते हुए सुखपुरा, उसके बाद हमेशा बलिया वासियों के लिए एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्रांतिकारी के रूप में। बलिया पहले सबसे पहले आजाद हुआ था 19 हम लोग का 1942 जी द्वारा पहले आजाद कर दिए थे। प्रदेश का प्रदेश पहले सबसे बलिया ही आजाद हुआ। बलिया के क्रांतिकारी बहुत मेहनत। आपको मंच पर सम्मानित भी किया गया, कितना अच्छा लग रहा है और क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा? संदेश क्या देंगे सर? शहीदों के सम्मान में हम हमेशा झुके रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे, नमन करते हैं। भाई, मेरा नाम राजेंद्र यादव है, मैं पूर्व प्रधान और पूर्व ब्लॉक संघ का अध्यक्ष, प्रधान संघ का अध्यक्ष। आज की रैली को लेकर क्या कहेंगे सर? आज शहादत देखिए, शहादत दिवस है सुखपुरा, हमारे यहाँ तो बलिदान दिवस हमेशा मिलता है जिले में। तमाम बलिदानियों के लिए हम आज भी नमन प्रणाम करते हैं कि उन लोगों ने के त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश आजाद हुआ। और बलिया आजादी का सबसे पहला जो जश्न मनाया
वो बलिया था। तो हम लोग को गौरव की बात है। उसी सिलसिले में आज हम लोग समझे सुखपुरा पर आए हुए शहीद दिवस के स्मारक के पास में, और हम लोग चाहेंगे कि ये कार्यक्रम हर साल हो, ताकि हम लोग चितबड़ा भी गांव आए हैं। आज चितबड़ा गांव में हम लोग उपस्थित हैं, और चितबड़ा गांव में भी जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनके हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री नारद राय जी हैं, वर्तमान में भी परिवहन मंत्री दयाशंकर जी उपस्थित हैं। संदेश रहेगा? संदेश पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, जनपद के लिए खास करके कि भाई जो शहीदों का जो अरमान, उस अरमान को आने वाली पीढ़ी उसको बचा करके रखे, और देश और संविधान सबसे पहले सर्वोपरि रहे, यही सब हम लोग कामना करते हैं। बलिया से श्री लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर रमेश सिंह में बोल रहा हूँ। आज पंडित वृंदावन तिवारी जी के शहादत दिवस पे अभूतपूर्व समागम देखने को मिला है, और कार्यक्रम जबरदस्त रहा। ऐसे आने वाले पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए कि जो है, जो हमारे लिए शहीद हुए उनके पदचिन्हों पर चले, रास्ते पर चले, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चले, उनके यही मेरी एक कामना है। और श्री वृंदावन तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। चितबड़ा गांव के लोगों से मेरा यही आग्रह है कि जो वृंदावन तिवारी जी ने जो अपना शरत में सवाल कर दिया, उनको स्मरण करते हुए उनके पदचिन्हों पर चले, यही मेरी कामना है। देखा जा रहा है कि हर साल के बाद इस साल में काफी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत ही भव्य कार्यक्रम है, और जनपद के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, राजनीतिक दल से लेकर के और सभी माननीय लोग, संभ्रांत लोग और छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी उपस्थित है। ये बहुत अभूतपूर्व रहा, बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम। देखिए, पंडित वृंदावन तिवारी जी के शहादत दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल चितबड़ा गांव टाउन एरिया के अंदर यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है, और जिसमें तमाम लोग आकर के अपने अपने तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। आज धन्यवाद के पात्र है हमारे चितबड़ा गांव टाउन एरिया के चेयरमैन साहब, कि जो पुराना स्मारक था उसका नवीनीकरण करते हुए, रिनोवेशन करते हुए, कि भव्य स्मारक स्थल टाउन एरिया के अंदर, आदर्श चितबड़ा गांव टाउन एरिया के अंदर अमरजीत सिंह जी ने बनाने का काम किया है। तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पक्ष में इन्होंने काम किया, और हम लोगों के पूरे जिले के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम सबके अभिभावक पंडित राम पिचार पांडे जी हैं। इनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहती है, और जब से हम लोग बलिया में आए तब से, चाहे बलिया बलिदान दिवस हो, चाहे कोई भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता और जागरूकता होने के नाते हम सबका हमेशा से आपने मार्गदर्शन किया है, और इनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग समाज में काम करते रहते हैं। देखिए, आज भी अपना आशीर्वचन देने के लिए इस चितबड़ा गांव की धरती पर आए।